तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है क्या। हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट है, इसके थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं और डेफिनेशन समझने के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्वेश्चन से हमें बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है ये है तो असल में है क्या। तो देखिए, हम कंसिडर करते हैं कि जैसे हम ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है, ये एक फॉर्मल अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो ये हमें कहती है लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स नियर ए, कि एक आप मान लो कि एफ एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं लेट एफ बी ए फंक्शन, ठीक है। एफ हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास हम मान लेते हैं एफ एक्स एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या है और हम उसको राइट डाउन करते हैं और समझते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स नियर ए। एफ एक फंक्शन है जो ए के आसपास के पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ये ए के आसपास के पॉइंट्स क्या होते हैं, जब हम कभी कभार कहते हैं ना लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जैसे हम कहते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जैसे आप देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। तो एक्सटेंड्स टू ए का मतलब होता है ए के आसपास, यानी ए को राइट साइड से भी टेंड कर रहा है ये एक्स हमारे पास, जैसे जैसे 4 है, ठीक है। ए का वैल्यू हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4, फॉर एग्जांपल ए जो है हमारे पास 4 है, ठीक है। यानी एक्स जो है एक्सटेंड्स टू ए, एक्स ए के नज़दीक आ रहा है। एक्स क्या हो सकता है, एक्स 4.001 भी हो सकता है, एक्स 4.002 हो सकता है, एक्स 3.999 हो सकता है। ये जो ए सॉरी ए ये एक्स जो है ये क्या हो सकता है, 3.999 हो सकता है, 4 के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट ए एग्जैक्टली ए के बगैर, क्योंकि हमें डेफिनेशन से जो है एक प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने एग्जैक्टली ए पे नहीं लिया है। उसके बाद क्या कहती है, लेट एल बी ए रियल नंबर, वी से डेट एल एक रियल नंबर है, एल एक रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है ये अप्रोच कर रहा है लिमिट एल को, यानी एफ ऑफ एक्स जो है, यहाँ पे देख रहे हैं जो एफ ऑफ एक्स है, हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये एल के बराबर है। किसके बराबर है, एल के बराबर है। हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो एक्स ए के आसपास घूम रहा है, ठीक है, ए के आसपास घूम रहा है। तो उसका जो पुट करने के बाद वो वैल्यू, उसके आसपास का वैल्यू ये एक एल को टेंड कर देगी, एल के आसपास, जैसे इस तरह कहते हैं एक्स एफ एक्स टेंड्स टू एल, ये एल के नज़दीक आती है। एल एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5। तो इसका जो आंसर आएगा जब हम एक्स को पुट करेंगे, ये तो 5 के आसपास आएगा। क्या आएगा, 5 के आसपास आएगा। और हम कहेंगे कि ये अप्रोच कर रहा है 5 को, ये 5 बनना चाह रहा है, ठीक है, इज टेंडिंग टू 5, ओके, ये 5 के बराबर बनना चाह रहा है। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, एज एक्स अप्रोच टू ए, जब एक्स अप्रोच ए को कर रहा है, ये हमने पहले ही बोला था, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स नियर ए एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी ए, लेट एल बी ए रियल नंबर, वी से डेट एफ अप्रोच द लिमिट एल एज एक्स अप्रोच ए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, एफ जो है वो अप्रोच कर रहा है एल को, जैसे ये एक्स कर रहा है अप्रोच किसको, ए को। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया। तो उसके बाद हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है फॉर और रियल नंबर एप्सिलॉन, हर किसी रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है। जैसे जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता ना, कि जो हमें फाइंड करनी होती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम उसको पुट करते हैं एक्स के बराबर, वाई के बराबर, जेड के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक साइज बनाने के लिए तो हमने एप्सिलॉन, वो जो है वेरिएबल जो है एप्सिलॉन के बराबर लिया है, ठीक है। फॉर और रियल नंबर एप्सिलॉन, कोई भी रियल नंबर जो है एप्सिलॉन ग्रेड जो 0 से बड़ा होगा, उसके लिए हम कह सकते हैं वी कैन फाइंड। तो अगर हमारे पास एप्सिलॉन एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम एक और रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं, एक और रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया डेल्टा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, तो यहाँ पे हमने एक्स रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एप्सिलॉन किया। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हमने एक और रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो डेल्टा के बराबर होगा और वो 0 से बड़ा होगा, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन की वैल्यू पे, सच डेट। तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं कि उससे एक क्या कहते हैं,
एक केस बन सकता है, उससे एक सिचुएशन बन सकती है। वो सिचुएशन क्या है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, यहाँ पे जो हमने एक्स और एक्स जो ए को टेंड कर रहा है, ये इसका मॉड एक्स और ए एक्स माइनस ए, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसका मॉड जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा और डेल्टा से छोटा होगा। यानी इस तो उससे क्या अप्लाई होगा, उससे अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका मतलब ये होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। तो अगर हमने एफ एक्स को एल के बराबर ले लिया था, हम इसको टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स, तो फिर इसका मॉड ले लेंगे हम ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल सके। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल जो है वो हमेशा एप्सिलॉन से छूट जाएगी। जो हमने एक वैल्यू, एक वेरिएबल जो है जिसके आसपास हमने सोचा था कि ये जो है रोटेट करेगा एप्सिलॉन, तो उसके एप्सिलॉन के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है ये डेल्टा से छोटा है। और इससे इम्प्लाई क्या होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं जब हम मॉड को हटाते हैं तो ये प्लस माइनस में होता है, तो हम कहेंगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए या तो ये माइनस ए से बड़ा है, या तो सॉरी माइनस डेल्टा से बड़ा है, या तो ये डेल्टा से छोटा है। जब हमने क्या हटाया, इसका मॉडुलस हटाया, तो यहाँ पर हम लोग फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस से हम x का वैल्यू देखना चाहेंगे कि x किसके किसके आसपास घूमेगा, x किसके आसपास घूमेगा, जो कि हमें असल में पता करना है। जो x जो है हम यहाँ पे एक्स माइनस ए है, हम टर्म को ट्रांसफ़र कर दें, ये ए हमें यहाँ से हटाना है तो हम ए प्लस करेंगे, प्लस से माइनस से ज़ीरो हो गया तो ए हमने प्लस किया, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा एक्स जो है ये ए माइनस डेल्टा से बड़ा है और ए प्लस डेल्टा से छोटा है। तो अगर हमें अब x की वैल्यू देखनी होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू मिनिमम जो है a माइनस डेल्टा होगी और मैक्सिमम जो है a प्लस डेल्टा होगी। सो x बिलोंग्स टू ऊपर इंटर ए माइनस डेल्टा प्लस कामा ए प्लस डेल्टा। तो x जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो हमें डेफिनेशन दी गई है, जो हमारी बुक्स में डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन कौन सी दी गई। तो हमें ये डेफिनेशन, अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन दी गई है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने एप्सिलॉन समझ लिया ऊपर के, हमने एक लिया, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो ये कहते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी एप्सिलॉन जो है एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो है, जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया था, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, एक और रियल नंबर डेल्टा है जो ग्रेटर देन, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, सच दैट ताकि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल जो है, अगर ऐसा होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन के। मॉड ऑफ एक्स माइनस एल जो है ये लेस देन है किसके, एप्सिलॉन की। जब भी एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तब मॉड ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। और इससे प्रूफ होगा, जब हमें प्रूफ करना होगा तो हम पहले देखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, जैसे यहाँ पर एक्स ये है और ए ये है, ठीक है, इसका एक्स माइनस ए हम लोग निकालेंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग ने इस एफ एक्स को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस ए, और हम इसको ले लेते हैं लेस देन डेल्टा के, फॉर एग्जांपल लेस देन एप्सिलॉन ए बी सी। तो किसी नंबर के पुट उसके अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू के बराबर ले लेते हैं, तो उसके बाद हम डेफिनेशन देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमें समझना है, आप लोग को में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स जब भी एल के बराबर होगा तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, तो एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो के है, तो तब हम एक और रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये रियल नंबर कौन सा है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया ऐसा कि वो भी ग्रेटर जीरो से बड़ा होगा। तो उससे क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा जब एक्स माइनस ए डेल्टा से
छोटा होगा। तो इसको हम समझेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो इस क्वेश्चन से इसको बहुत ज़्यादा आसाइश होगी समझने में।